भक्तों प्रेम से बोलो जय माता दी। शक्ति की उपासना का सबसे बड़ा पर्व शारदीय नवरात्र अब द्वार पर खड़ा है। आदि शक्ति माँ दुर्गा का यह अवतरण केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धरती पर आगमन है। सनातन परंपरा कहती है कि जब भी माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर आती हैं तो उनकी सवारी स्वयं में शुभ और अशुभ का संकेत भी लेकर के आती है। 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ होने वाली नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं और नाव पर बैठ करके देवलोक के लिए प्रस्थान करेंगी। हाथी समृद्धि, शांति और अन्न धान्य की वर्षा का प्रतीक है। नाव जीवन रूपी सागर में संघर्ष और प्यार पाने की कसौटी का द्योतक है। आखिर इस वर्ष माता के वाहन का यह परिवर्तन मानव जीवन, भारत भूमि और पूरे विश्व के भविष्य के लिए क्या संदेश लेकर आ रहा है। सनातन धर्म में शक्ति की उपासना का सर्वोच्च पर्व है शारदीय नवरात्र। यह पर्व वर्ष में 2 बार आता है, चैत्र नवरात्रि और आश्विन यानी कि शारदीय नवरात्र। 2025 में शारदीय नवरात्र का प्रारंभ 22 सितंबर 2025 से हो रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों तक जगत जननी आद्य शक्ति माँ दुर्गा की आराधना, पूजन और व्रत का विशेष महत्व है। नवरात्रि का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व जितना गहरा है उतना ही रोचक और प्रतीकात्मक है माता की सवारी वाहन का। शास्त्रों में वर्णित है कि माता दुर्गा जब पृथ्वी लोक पर अवतरित होती हैं तो विशेष प्रकार के वाहन पर सवार होकर के आती हैं और जब नवरात्रि की समाप्ति होती है तो वे अन्य वाहन पर प्रस्थान करती हैं। यही सवारी वर्ष भर सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक और आर्थिक परिणामों का संकेत देती है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। नंबर 1, 2025 की नवरात्रि में माता दुर्गा किस वाहन पर आगमन कर रही हैं और किस वाहन से प्रस्थान करेंगी वापसी। माता की सवारी का क्या प्रतीकात्मक महत्व है। नंबर 3, इसका भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से इसके क्या संकेत मिल रहे हैं। माता दुर्गा के आगमन और प्रस्थान के वाहन। शास्त्रों में माता के आगमन और प्रस्थान हेतु 4 प्रकार के वाहन बताए गए हैं। नंबर 1, हाथी। हाथी समृद्धि, वर्षा, शांति और सुख का द्योतक है। नंबर 2, घोड़ा। युद्ध, आपसी टकराव, राजनीतिक हलचल और अस्थिरता का संकेत देता है। नाव या डोली, महामारी, जल प्रलय, तूफान, समुद्री तूफान, यात्राओं में कठिनाई और जनहानि का संकेत देता है। भैंसा या बैल। जिस वर्ष माता भगवती भैंसे या बैल पर सवार होकर के आती हैं तो उस वर्ष देश में प्राकृतिक आपदाएं, सूखा, अकाल और संघर्ष होता है। कलिका पुराण और देवी भागवत पुराण के अनुसार यदि देवी हाथी पर आती हैं तो वर्षा प्रचुर होती है, धन धान्य से भरपूर वर्ष रहता है। यदि घोड़े पर आती हैं तो युद्ध और राजनीतिक उथल पुथल होने के संकेत होते हैं। 2025 नवरात्रि का वाहन शारदीय नवरात्रि में क्या रहेगा। पंचांग गणना के अनुसार 22 सितंबर 2025 को सोमवार से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। इस बार माँ दुर्गा का आगमन हाथी की सवारी पर हो रहा है और नवरात्रि का समापन 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को होगा। उस दिन माता का प्रस्थान नाव पर बैठ करके होगा। इसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि इस वर्ष का प्रारंभ समृद्धि, वर्षा, खुशहाली के संकेतों के साथ होगा, किंतु वर्षांत की ओर जलजनित आपदाएं, महामारी या समुद्री उथल पुथल जैसी चुनौतियां निश्चित ही सामने आ सकती हैं। माता दुर्गा के वाहन का प्रतीकात्मक महत्व क्या है। नंबर 1, हाथी पर जब आगमन होता है तो किस प्रकार के संकेत मिलते हैं।
धरती पर अन्न धान्य की प्रचुरता होती है। कृषि के क्षेत्र में उन्नति होती है और किसानों को लाभ प्राप्त होता है। पानी से जुड़ी हुई दीर्घकालिक समस्याओं का समाधान होता है। लोगों में उत्साह, समाज में सामूहिकता की वृद्धि होती है। उद्योग और व्यापार में स्थिरता आती है। नाव पर जब प्रस्थान करेंगी तो उसका क्या प्रभाव होगा? वर्षांत में अधिक वर्षा या समुद्री तूफान का प्रकोप भारत या दुनिया में निश्चित ही होने वाला है। महामारी या जल जनित रोगों की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्राओं, व्यापार और समुद्री मार्गों में निश्चित ही कठिनाइयां आने वाली हैं। राजनीतिक अस्थिरता का संकेत है, विशेष करके तटीय देशों में राजनीतिक अस्थिरता आने वाली है। अब भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा? माता भगवती के आगमन की सवारी। 2025 शारदीय नवरात्र की सवारी भारत पर किस प्रकार असर डालेगी, इसे विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से समझा जा सकता है। नंबर 1, कृषि और मौसम। खरीफ की फसल अच्छी होगी, बढ़िया होगी, मानसून संतुलित रहेगा, गांव में समृद्धि होगी और लोगों में प्रेम का वातावरण बनेगा। नंबर 2, राजनीतिक प्रभाव किस प्रकार के होंगे? नवरात्रि के आरंभिक समय में सामाजिक उत्साह और राजनीतिक स्थिरता रहेगी, लेकिन वर्षांत आते आते विरोध, आंदोलन और समुद्री राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में राजनीतिक हलचल दिखाई दे सकती है। नंबर 3, स्वास्थ्य और व्यापार के क्षेत्र में कैसा प्रभाव माता की सवारी का रहेगा? भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी, कृषि और प्राकृतिक संसाधनों से लाभ होगा, विदेशी व्यापार में विशेषकर जल मार्गों से आवागमन से कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। विश्व पर इसका क्या प्रभाव होगा? नंबर 1, एशिया पर पहले देखते हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में धार्मिक उत्साह बढ़ेगा। नंबर 2, चीन, जापान और फिलीपींस जैसे तटीय देशों में समुद्री आपदाओं का खतरा मंडराता रहेगा। अब आते हैं यूरोप की ओर। यूरोप में आर्थिक स्थिरता का असर होगा, परंतु समुद्री तूफानों के कारण यूरोप का व्यापार निश्चित ही बाधित हो सकता है। अमेरिका महाद्वीप में क्या होगा? अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों में तूफानों और जल प्रलय की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऊर्जा क्षेत्र पर असर होगा। नंबर 4, अफ्रीकी देश। सूखे से प्रभावित क्षेत्र को थोड़ी सी राहत मिल सकती है, किंतु महामारी का प्रकोप बढ़ सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण इस विषय में क्या होगा? हाथी पर आगमन। देवी माँ का हाथी पर आगमन आध्यात्मिकता में गज ज्ञान का प्रतीक है, यानी कि ज्ञान में अभिवृद्धि होगी। हाथी बुद्धि, शक्ति और स्थिरता का द्योतक है। इसका अर्थ है कि समाज में धर्म और आध्यात्मिकता में वृद्धि होने वाली है। नाव पर प्रस्थान। नाव जीवन रूपी सागर को पार करने का माध्यम है। यह इस ओर संकेत करता है कि वर्ष के अंत तक लोगों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति के सहारे कठिन परिस्थितियों को पार करना पड़ेगा। भविष्य के क्या संकेत हैं? प्राकृतिक स्तर पर वर्ष की शुरुआत अच्छी, परंतु अंत में मौसम चुनौतीपूर्ण बनने वाला है। राजनीतिक स्तर पर स्थिरता से उथल पुथल की ओर परिवर्तन हो सकता है। आर्थिक स्तर पर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लाभ होगा। नंबर 4, सामाजिक स्तर पर सामूहिकता, धार्मिक उत्साह, लेकिन वर्षांत में यानी कि साल के आखिर में चिंता का वातावरण बनेगा। उपाय और साधना क्या की जानी चाहिए जिससे माता भगवती प्रसन्न हो और हमारा जीवन आनंदमय हो सके? माता के वाहन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए शास्त्रों में सनातन के कुछ उपाय बताए गए हैं। नंबर 1, नवरात्रि में अखंड ज्योति प्रज्वलित करना एक शक्ति का अजस्र पुंज जीवन में प्रदान होता है।
9 दिनों तक कन्या पूजन और भोजन कराया जाए। नंबर 3, माता को लाल वस्त्र, चुनरी और श्रृंगार अर्पित किया जाए। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए। नंबर 5, वर्षांत की आपदाओं से बचने हेतु जल संरक्षण, गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियों की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर 6, रोग निवारण हेतु गरीब और रोगियों को दवा व भोजन का दान करना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2025 की शारदीय नवरात्रि विशेष महत्व रखती है, क्योंकि माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर के देवलोक से पृथ्वीलोक में आगमन कर रही हैं और नाव पर बैठ करके पृथ्वीलोक से देवलोक को प्रस्थान करें। इसका तात्पर्य यह है कि इस वर्ष की शुरुआत शांति, समृद्धि और खुशहाली से हो, लेकिन अंत में देश में चुनौतियां आ सकती हैं। सामाजिक, राजनीतिक और प्रकृति तीनों स्तरों पर इसके स्पष्ट संकेत है, लेकिन सनातन धर्म यही सिखाता है कि भक्ति, श्रद्धा और साधना से हर संकट को सुअवसर में बदला जा सकता है। तो भाइयों बहनों, माँ दुर्गा का हाथी पर आगमन हमें आश्वस्त करता है कि यह वर्ष आरंभ जब होगा तो सुख, समृद्धि और अन्न धान्य की प्रचुरता रहेगी, परंतु नाव का प्रस्थान यह याद दिलाता है कि जीवन केवल सहज मार्ग नहीं है। वर्ष के अंत में हमें जल से जुड़ी चुनौतियां, प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यही सनातन धर्म का संदेश है कि भक्ति और श्रद्धा के साथ हर संकट को अवसर में बदला जा सकता है। तो आइए मित्रों, इस नवरात्रि में हम सब माँ भगवती से प्रार्थना करें कि वे हमें शक्ति दें, धैर्य दें, धर्म के मार्ग पर चलने का साहस प्रदान करें, अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। प्रेम से बोलिए जय माँ दुर्गा, जय माता दी। मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलते रहिए जय माता दी।